गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, इवन महाराष्ट्र के अंदर जो है वो बड़ी तेजी से आई फ्लू फैल रहा है। आई फ्लू मतलब है वायरल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। ये मतलब इस समय बहुत हाईली कॉन्टाजियस है। और आपको बताऊं कि मैंने जो है वो अभी भोपाल ट्रिप पे मैंने मतलब जहां भी गया वहां पे एक दो लोग वहां पे मुझे आई फ्लू से अफेक्टेड दिखाई पड़े। इवन जिस होटल में रुका था वहां के रिसेप्शनिस्ट को जो है वो आई फ्लू था। तो अब आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि सर आई फ्लू में क्या प्रिकॉशन रखने हैं हमको। तो नंबर एक तो ये है कि आई फ्लू बिल्कुल जैसे कोविड फैलता है ना, ऐसे वैसे ही हाईली कॉन्टाजियस है। तो आप तो एक तो बात ये कि आई फ्लू वाला जो व्यक्ति है वो थोड़ा सावधानी बरते ताकि दूसरों को इन्फेक्शन ना फैले। कि आपकी छुई हुई चीज, जैसे आपने आंख को छुआ और कोई आपने दरवाजे के डोर को छू दिया आपने, तो किसी दूसरे ने उस डोर को छुआ तो उसको आई फ्लू, और उसने अपने हाथ आंखों में लगा लिया तो उसको वहां तक फैलने की संभावना होती है। कई लोगों ने पूछा सर क्या आंखों से आई कांटेक्ट करने पर आई फ्लू फैल जाता है? क्लोज कांटेक्ट ना हो तो ऐसे देखने मात्र से आई फ्लू जो है वो नहीं फैलता है, पर तब भी जो है वो कांटेक्ट मतलब कोई भी चीज ऐसी कि जहां से दूसरे ने टच किया और उससे टच करके आपने अपनी आंखों में टच कर लिया तो वैसे आई फ्लू फैल जाता है। तो कॉमन टॉबिल का इस्तेमाल ना करें, कोई भी ऐसी चीज जो कॉमन होती है उसका यूज ना करें, तो आई फ्लू से आपके फैलने को हम रोक सकते हैं। अब आई फ्लू हो जाने के बाद क्या करना? आराम करना, नंबर एक। नंबर दो ये है कि पानी खूब पीना। नंबर तीन ये है कि आपको एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे आई कूल के नाम से आता है ना। पता कर लीजिएगा, आप मेडिकल स्टोर वाले भी जानते हैं इस चीज़ को और डॉक्टर से सलाह लेंगे ज़्यादा बेहतर है। तो आई कूल के नाम से एंटी एलर्जिक जो है वो आई ड्रॉप्स आते हैं, वो यूज़ करें, क्योंकि वायरल कंजक्टिवाइटिस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसमें। और ज़्यादा मान लीजिए कि उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, यदि आंखों से लाल आंख होने के अलावा यदि कीचड़ विचड़ जमता है आंखों में, तो आप जो है वो एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोब्रामाइसिन यूज कर सकते हैं आप, है ना। मॉक्सीफ्लॉक्सिन का जो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक मेडिकेशन है, इसके लिए 3-4 दिन में अपने आप चीजें रिजॉल्व होने लगती हैं, ठीक है। लेकिन तब भी मैं बोलूंगा कि तकलीफ है तो आई स्पेशलिस्ट से जरूर मिली जाके आप, क्योंकि कोई भी मेडिकल एडवाइस जो मॉर्निंग मोटिवेशन में किसी लेक्चर के दौरान दी जाती है वो जनरल नेचर की होती है, किसी को सूट करती है किसी को सूट नहीं करती है, ठीक है। एज ए डॉक्टर मैं क्लियर कर दूं तो आप टोब्रामाइसिन या मोक्सीफ्लॉक्सिन का आई ड्रॉप आप जो है दिन में 3 या 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 5 बार भी यूज़ कर सकते हैं, 2-2 ड्रॉप करके। और आई कूल के नाम से आई ड्रॉप आता है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है ना, जिसमें एंटी एलर्जिक कंपोनेंट होते हैं। तो ये सावधानी, आप में से कई लोगों ने मुझसे आई फ्लू के बारे में पूछा तो मैंने ये आपको बतलाया, ठीक है। दूसरा इसके अलावा ये है कि मैं आप में से कई बच्चे बोले सर आप एडमिशन ओपन कर दीजिए टेस्ट सीरीज के लिए। तो बेटा टेस्ट सीरीज का एडमिशन बिल्कुल ओपन होगा, 2-4 दिन और रुक जाओ। कारण ये कि टीम जो है वो बैकएंड में जो काम होता है ना बेटा, बैकग्राउंड में पूरा काम होता है कि बैच बनेगा, बैच क्रिएट होगा, फिर आपका डेटा वहां जाएगा अंदर उसमें, ठीक है। उस पर काम भी आज मुझे चेक करना है। 2-3 दिन में जब सब चीज़ें चेक हो जाके सेटल हो जाएंगी तब हम एडमिशन आपके लिए ओपन कर देंगे। कई बच्चों ने ये भी कहा सर टेस्ट सीरीज में टेस्ट के नंबर बढ़ा दीजिए। देखो बेटा, नंबर बढ़ाने से फायदा नहीं होता टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में फायदा होता है कि जो भी टेस्ट थे 2 टेस्ट के बजाय प्रॉपर गैप होना चाहिए, ताकि उस गैप में आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर तैयारी कर सकें। आप हर टेस्ट को आप एग्जाम के समान गंभीरता से लें तो फायदा मिलेगा उसका। यदि आपने रूटीन क्लास जैसा हर वीक टेस्ट लेते चले गए आप, है ना, तो 2-3 टेस्ट के बाद हम इंटरेस्ट को लूज कर देंगे। लेकिन जब हमारा टेस्ट 15 दिन के गैप से होगा, 15 दिन के गैप में हमको जो पढ़ने का समय मिलेगा, जिसमें हम तैयारी करेंगे, अपनी खुद प्रैक्टिस करेंगे, फिर टेस्ट देंगे, तो हमें ज्यादा फायदा होगा। तो कई बार गैप इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जो गैप होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बस सोचो कि हमको 700 रुपए में कितना ज्यादा मिल सकता है, हमें कितना सर से ज्यादा निकाल लें, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये किस क्वालिटी का मटेरियल आपको मिलता है, क्या क्वालिटी हम रखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे फायदा मिलेगा। फिर कुछ बच्चों ने कहा सर कि टेस्ट जो है वो आप क्रैश कोर्स को इसमें इंक्लूड कर दीजिए। बेटा देखो, है ना, ऐसा है हर चीज की कॉस्ट होती है ना, तो हम क्रैश कोर्स को इधर 700 रुपए में इंक्लूड कर देंगे तो मतलब वो पूरा वेस्टेज चला जाएगा पूरा, ठीक है। मतलब समझा करो बात को कि हम लोग, मैंने पहले भी आपसे कहा कि प्राइज वॉर में हम नहीं जीत सकते कभी। वी कैन नॉट विन द प्राइज वॉर, क्योंकि बाकी लोग जो प्राइज वॉर कर रहे हैं ना, उन लोग के साथ खास बात क्या है कि उनके पास करोड़ों रुपए की फंडिंग है, ठीक है। 800 करोड़ 1000 करोड़ की फंडिंग लेके बैठे, दे बर्न मनी टू गेन द कस्टमर, ठीक है ना। उनको कस्टमर लगते हैं कि भाई पैसा दे के खर्च करके फंसाओ लो बच्चों को। तो वो सब बायोमेंटर्स काम नहीं करता है। तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हम लेते हैं आप लोगों से, ठीक है ना।
तो ये तो देखो, ये बातें मुझे आपको इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि आपको क्लियर थॉट आपको पता हो कि भाई जो जितनी भी जो चीज़ें होती हैं उनका बेटा अपना एक कॉस्ट भी होता है उसका, ठीक है। तो अभी भरोसा रखिए, टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल बनाया गया बहुत सोच समझ कर बनाया गया आपके लिए, ठीक है। फिर आप में से कई बच्चों की वन शॉट लेक्चर के लिए डिमांड थी, तो मैंने उसमें जो है वो वन शॉट का टेस्ट सीरीज का रेगुलर या प्लस सब्सक्रिप्शन मैंने बनाया हुआ है। उसमें क्या करना, उसमें जो है आप जो है वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। उसमें वन शॉट लेक्चर डीपीएस भी आपको मिल जाएगा। एक लेक्चर होगा वन शॉट का, तो एक डीपीएस उसके अंदर, मेगा डीपीएस उसके अंदर लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डीपीएस में लगा होगा, ठीक है। तो थोड़ा फायदा मिल जाएगा आपको रिविजन करने में। तो ये एक तरीका है। अब चलो, आज ये तो बात हो गई इसके बारे में। कई बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा कई बच्चे थोड़े इकोनॉमिक रूप से जिनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बायोमेंटस का रेफरल प्रोग्राम जो है वो बच्चों की बड़ी हेल्प किया है। इस बार भी कई बच्चे, मतलब मेरे को कल टीम बताए थे, कई बच्चों ने जो है रेफरल प्रोग्राम का फायदा उठाया। उन्होंने जिनको रेफर किया उनको भी 100 रुपये का डिस्काउंट मिला। ये टेस्ट सीरीज में कम होगा, जैसी फीस होती है उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट होते हैं, ठीक है ना। और फोकस बैच के अंदर बात करें, टारगेट बैच के अंदर बात करें, एम्बिशन विजन में बात करें, और जिन लोगों ने रेफर किया उनको भी फायदा हुआ। तो कई बच्चों ने अपने पैसे, मैंने कहा ना कि रियल टाइम रेफरल प्रोग्राम इस बार कि आप किसी को रेफर करते हो तो 100 BM कॉइन आपको मिलते हैं, 100 उसको मिलते हैं, और इन BM कॉइन को आप जो है वो सीधा रिडीम कर सकते हैं। मनी, एक्चुअल मनी आपके अकाउंट में कैश होती है, ठीक है। उससे हम कुछ और खरीदने को नहीं बोलते आपको। तो ये चीज़ें जो है वो बायोमेंटस में हुई इस बार। चलिए अब आते हैं आज की कहानी पे, आज की लर्निंग पे बात करते हैं। ये तो हमने थोड़ी कमर्शियल बातें कर ली आप लोगों के जो आपके डाउट थे वो बताने के लिए। एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, वो आदमी अपने जेब होती है ना, अपनी ये पॉकेट होती है, इस पॉकेट में, अपर पॉकेट में एक 2000 का नोट रखे होता है और एक 1 रुपये का सिक्का रखे होता है। एक 2000 का नोट होता है और एक 1 रुपये का सिक्का होता है। और वो आदमी जो है वो बड़े गर्व से जा रहा होता है सड़क पर, तो दोनों, अब वो सिक्का पहली बार देख रहा होता, सिक्का टुकुर टुकुर देख रहा होता है बड़े गौर से 2000 के नोट को, क्योंकि उसके सामने 2000 का नोट बहुत बड़ी चीज है। यानी 1 रुपये के सिक्के के सामने 2000 का नोट जो है बहुत बड़ी चीज है। तो वो देख रहा है गौर से, उसको 2000 का नोट से बोलता है, क्यों भैया क्या हुआ? तो बोलता है, अरे मैं तो आपको देख रहा हूँ, इतने बड़े आप 2000 के नोट हो आपके, बहुत दिनों बाद मैंने आपको देखा, और आपको देख के ऐसा लगता है, मन खुश हो गया देख के, आपको ऐसा लगा देख के कि मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी मेरे साथ बैठा है। मतलब मैं क्या बताऊँ, जो है आपको देख के तो आपको देख के तो मुझे जलन होती है कि काश कि मैं भी आपके ऐसा होता। 2000 का नोट बोलता है कि भाई तेरी जलन गलत है। बोलता क्यों? तू मेरी जिंदगी की कहानी सुनेगा ना तो तू भी रो देगा। तो 1 रुपये का सिक्का आश्चर्य पड़ जाता है कि 2000 का नोट ऐसी बातें बोल रहा है। बोला भैया क्या दिक्कत, जिंदगी में क्या घटा तुम्हारे? तो 2000 का नोट कहता है कि जिंदगी में ये घटा कि जब मैं छप के आया, नोट की प्रेस से बाहर आया, तो मेरे को जो है वो जो है बैंक ने जो है वो एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने कुछ पैसा विड्रॉ किया, तो 2000 के नोट के रूप में उनके पास रह गया। उन्होंने वो पैसे को उन्होंने अपनी तिजोरी में रख दिया। मैं 3 साल तिजोरी के अंदर रहा, 3 साल में तिजोरी के अंदर बंद रहा, तो चारों तरफ अंधेरा था, उसमें और भी मेरे जैसे नोट थे, उसमें ना कोई दुनिया देखी नहीं मैंने। 3 साल बाद मैं बाहर निकला तो उस बिजनेसमैन ने क्या किया, कोई उसने को प्रोजेक्ट पास करवाना था उसने, तो किसी अधिकारी को मुझे रिश्वत के रूप में दे दिया। तो अधिकारी के पास चला गया, अधिकारी ने मुझे जो है वो कहीं पे छिपा के रख दिया, उसने अपने घर की किसी लॉकर में, अलमारी में छिपा के रख दिया। अब मैं बड़े लॉकर से छोटे लॉकर में आ गया। फिर मैं वहाँ 1 साल बंद रहा। उसके बाद फिर मुझे जो है वो किसी ने उस अधिकारी ने क्या किया कि उसने जो है वो किसी ज्वेलर्स के पास जाके ज्वेलरी खरीदी, मुझे दे दिया। अब ज्वेलर ने मुझे तिजोरी में रख दिया, ठीक है। बड़ी मुश्किल से ज्वेलर की बेटी ने जब बोला ना कि मुझे कुछ खरीदने जाना है, तो ज्वेलर ने निकाल के मुझे, तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी सबसे ऊपर में था, तो मुझे निकाल के दे दिया उसको। अब जाके मैं जो है दुनिया देख पा रहा हूँ कि कैसे आसपास लोग हैं, कैसी दुकानें होती हैं, अब मैं देख पा रहा हूँ। नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी जेल में गुजर गई है, तिजोरी वाली जेल में गुजर गई है। तो फिर बोला तुम बताओ तुम्हारी, ये तो मेरी दुख भरी दास्तां है, तुम्हारी कहानी क्या है? तो 1 रुपये का सिक्का बोलता है, अरे मैं तो इतना घूमता हूँ कि तुम्हें क्या बतलाओ, ऐसी कोई जगह नहीं जो मैंने ना देखी हो। अच्छा क्या क्या देखा तुमने? उन्होंने कहा जब से मैं टकसाल से बन के आया ना, उसके बाद में जो है वो कभी भिखारी के पात्र में होता हूँ, कभी भिखारी से मैं दुकान में जाता हूँ, समोसे वाले की दुकान में, समोसे वाला दे देता है किसी और को, वहाँ से कोई बच्चे को दे देगा, बच्चा चॉकलेट खरीदने दौड़ जाएगा मुझे लेके। ऐसे करके ना मैं नदी के तल तक, किसी ने मुझे नदी में फेंक दिया, फिर कोई नदी से निकाल लाया मुझे, किसी ने भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, और किसी ने जो है मतलब मैं दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ना घुमाऊँ। मैं इतना घूमता हूँ, मैंने दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं जब मैंने देखी ना।
लेकिन मुझे खुशी मिलती जब जब जो है वो एक छोटी बच्ची मुझे हाथ में लेके दौड़ती हुई जाती है, चॉकलेट की दुकान बोलती है भैया भैया टॉफी देना, तो 1 रुपए के सिक्के 1 रुपए में चल जाता हूँ, मेरे बदले उसको एक टॉफी मिलती है, वो चॉकलेट खा के खुश आती है। वो दुकानदार आता है, कोई सीने वाले लोग हाँ दुकान पे आके मांगेंगे भैया कुछ खाने दे दो, तो वो दुकानदार भिक्षा में मुझे दे देगा, तो मैं उस भूखे आदमी की भूख को मिटाता हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि मतलब मेरी इच्छा थी बड़ा बनने की, पर तुमने जो बोला उसके बाद तो मुझे अपनी ज़िंदगी बेहतर लगती है। ये सुन के 2000 का नोट बड़ा उदास होता है, बोलता है कि तुम्हारी ज़िंदगी सच में अच्छी है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कितने बड़े हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने बड़े हो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने छोटे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये देखो कितने उपयोगिता के हो आप, कितने इंपॉर्टेंट आप हो काम को लेकर, कितना आप दूसरे के काम आते हो, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट थिंग। आई बात समझ में? चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।